क्लास एंथोजोआ के अंदर सी एनिमोन या अमेरिकन जिसको सी एनिमन ही पढ़ते हैं वो आते हैं, और कोरल्स आते हैं जिसको मरजान कहा जाता है उर्दू में। तो क्लास एंथोजोआ कॉलोनियल या सॉलिटरी अकेले अकेले पॉलीफॉर्म्स होते हैं। मेड्यूसा स्टेज इनके अंदर नहीं आती। नीडोसाइट्स इसके गैस्ट्रोडर्मस के अंदर बनते हैं और गैमीट्स भी इसके गैस्ट्रोडर्मस के अंदर बनते हैं। इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल, मतलब कि जिस तरह पानी पीने वाला ग्लास इस तरह से नहीं होती, उसके अंदर फर्दर मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं जो कि पर्दे की शक्ल की होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स को मिजेंट्रीज कहा जाता है। तो ये एक कैविटी को फर्दर छोटे चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करने के काम आती हैं। इन मिजेंट्रीज के ऊपर भी निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इनकी सिमेट्री इंटरनली बायरेडियल या बायलेटरल होती है। मिसोग्लिया के अंदर मीजनकाइम सेल्स होते हैं जो कि अमीबॉइड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये पाए जाते हैं समंदर के अंदर, और इसकी एग्जांपल्स के अंदर एनिमनीज एंड कोरल्स आते हैं। मेट्रीडियम इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। तो ये जो एनिमल है मतलब देखने में प्लांट की तरह का है, लेकिन ये एक एनिमल है। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं चारों तरफ, इन पे भी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं और दरमियान में इसका माउथ होता है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब ये तकरीबन हर कलर के अंदर और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के भी पाए जाते हैं। इसके अंदर ये जो पीछे वाली डायग्राम है, लेफ़्ट वाली, और ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ये सी एनीमोन होता है और ये जो फ़िश है इसको क्लाउन फिश कहते हैं। तो छोटे से साइज़ की, मतलब 3-4 इंच लंबी फिंगर जितनी फ़िश होती है, एक्वेरियम में इसको रखा भी जाता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस फ़िश के ऊपर सी एनीमोन के स्टिंग का असर नहीं होता। तो इस फ़िश को जब भी अपने प्रेडेटर से या दूसरे किसी जानवर से ख़तरा होता है तो ये फ़ौरन आके सी एनीमोन के टेंटिकल्स के अंदर छुप जाती है। दूसरे एनिमल को चूँकि पता होता है कि सी एनीमोन स्टिंगिंग एनिमल है, डंग मारता है, इसलिए वो इधर को नहीं आता। तो फ़िश का फ़ायदा हो जाता है। बदले में क्लाउन फिश ये करती है कि जब भी इसने कोई चीज़ खानी होती है, ये यहीं टेंटिकल्स के दरमियान में ला के खाती है। चीज़ को खाते हुए उसके जो पीसेस नीचे गिरते हैं उनको सी एनीमोन खा लेता है, तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी सी एनीमोन है, ये मतलब कि थोड़ी डिफरेंट है पहले से। और ये है कोरल। कोरल किसी एक सिंगल एनिमल का नहीं, पूरे ग्रुप का नेम है, जिसके अंदर शेप की, साइज़ की और कलर की ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब ये तकरीबन सभी पॉसिबल कलर्स और पैटर्न्स के होते हैं। तो इन कोरल्स की वजह से इनका जो मतलब है स्केल्टन होता है, ऐसे स्केल्टन होता है जिसके अंदर एनिमल, सिंपल सा एक एनिमल रहता है। एनिमल मर भी जाए तो उसका जो स्केल्टन है रह जाता है, और यही स्केल्टन लेयर आफ्टर लेयर आपस में मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं। इस अरेंजमेंट को कोरल रीफ कहते हैं, जो कि एक अलहदा इकोसिस्टम होता है। तो ये कोरल्स के अंदर से वो वाला कोरल जिसको मैट्रीडियम कहते हैं, और इसके अंदर भी यहाँ पे नेचुरली लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे एनिमल्स इधर को अट्रैक्ट होते हैं और उनको ये खा लेते हैं। अब आता है अगला फाइलम, जो फाइलम टीनोफोरा। ये एक माइनर फाइलम है, मतलब कि छोटा फाइलम, और इसके अंदर कम एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल्स भी थोड़े हैं। इसकी क्लास है क्लास टेंटिकुलेटा। तो ये एनिमल फाइलम है, इसके मेंबर्स बाई रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, और इनकी शेप एलिप्सॉइडल यानी कि बेज़वी शक्ल के होते हैं या बिल्कुल गोल होते हैं। इनके ऊपर सीलिया की कतारें पाई जाती हैं, और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, इनको कोलोब्लास्ट कहते हैं। सीलिया की जो लाइंस होती हैं उनको कॉम्ब रोज कहते हैं, क्योंकि जिस तरह गीले बालों में कंघी करें, जिस तरह उनमें वेव्स या लाइंस बन जाती हैं, ये वैसे नज़र आते हैं देखने में।
तो क्लास टेंटिकुलेटा के जो टेंटिकल्स होते हैं इनके ऊपर शीथ यानी कि कवरिंग होती है। इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं जिनको बॉडी से बाहर एक्सटेंड या वापस रिट्रैक्ट बैक किया जा सकता है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है जिसको प्लूरोब्रैंकिया कहा जाता है। तो ये बिल्कुल छोटे से साइज़ का एक एनिमल होता है। ये इसके ऊपर वो सीलिया की लाइंस हैं जिनको कॉम्ब्रोज कहते हैं और इनके अंदर भी लाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ये वाले वो टेंटिकल्स हैं जिनको बॉडी के अंदर या बाहर मतलब कि एक्सटेंड या रिट्रैक्ट बैक किया जा सकता है। ये इसकी दूसरी एग्जांपल, इसको सेस्टम कहते हैं। इसकी वीडियो आपके साथ एक दिन ग्रुप में शेयर की गई थी। रिबन लाइक एनिमल होता है, इसके अंदर भी डिफरेंट कलर्स की लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो फाइलम टीनोफोरा की दूसरी क्लास है क्लास न्यूडा। तो न्यूडा न्यूड से है क्योंकि इनके ऊपर टेंटिकल्स नहीं होते। बॉडी की शेप इनकी चिपटी होती है और इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हाईली ब्रांच्ड होती है, उसमें फर्दर चैम्बर्स बने होते हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल को बीरो कहा जाता है। तो ये इसके ऊपर ये कॉम्ब्रोज भी बने नज़र आ रहे हैं और ये इसके अंदर भी डिफरेंट कलर की आरजीबी लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये भी टीनाफोरा के मेंबर्स हैं। आपने ये वीडियो या पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो साल में चंद दिन के लिए इनका ब्लूमिंग सीज़न होता है जब ये पानी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पानी की वेव्स के साथ इनका मतलब इनमें लाइट प्रोड्यूस होती है और ये चमकते हैं, अंधेरे में नज़र आते हैं। ये इसकी टोटल क्लासिफिकेशन थी। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।